नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। राहुल के आने से पहले माकन का इस्तीफा संयोग नहीं, पॉलिटिकल ड्रामे की स्क्रिप्ट जो अब राजस्थान में होगा। पिछले 2 साल से राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के इस्तीफे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। माकन ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरह से बागियों पर कार्रवाई नहीं होने की बात कहते हुए नाराजगी जताई, उससे ये साफ है कि ये आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। इस लड़ाई का मकसद प्रभारी की ताकत दिखाने के साथ हाईकमान के आदेशों की अवहेलना का मुद्दा जिंदा रखना भी माना जा रहा है। 25 सितंबर को जयपुर में हुए घटनाक्रम के बाद उन्हें गद्दार तक कह दिया गया था। खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद गहलोत गुट के 3 बागी नेताओं पर एक्शन नहीं होने से नाराज माकन ने राजस्थान प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी के राजस्थान आने से 15 दिन पहले इस्तीफा महज संयोग है या जानबूझकर ऐसा किया गया? क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर इसका असर पड़ेगा? क्या तीनों बागी नेताओं पर अब हाईकमान एक्शन लेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस इस्तीफे से राजस्थान में सीएम बदलने की मांग और मजबूत होगी? सवालों के जवाबों के जरिए समझिए माकन के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी। अजय माकन ने प्रभारी पद से इस्तीफा क्यों दिया? राजनीतिक विश्लेषक माकन के इस्तीफे के पीछे की असली वजह राजस्थान में सीएम बदलने की मांग को फिर से हवा देने को मान रहे हैं। पहली बार इतने लंबे समय तक प्रदेश प्रभारी सीन से गायब है। माकन 25 सितंबर के बाद राजस्थान नहीं आए हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व में उन्हें सरदार शहर सीट पर स्टार प्रचारक बनाकर एक बार फिर विवाद को शांत करने का प्रयास किया है। पायलट गुट लगातार सीएम बदलने की मांग कर रहा है, लेकिन बीच में यह मुद्दा ठंडा पड़ गया। अब यह मुद्दा फिर चर्चा में आया है। गहलोत कैंप के विधायकों के इस्तीफे अब भी स्पीकर के पास रखे हैं। इन इस्तीफों को ही सीएम बदलने के रास्ते में ब्रेक माना जा रहा है। क्या इस्तीफे से गहलोत पायलट गुट में खींचतान बढ़ेगी? अजय माकन के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस में खींचतान का नया चैप्टर शुरू हो गया है। अजय माकन ने इस्तीफा देकर राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं होने का संकेत दे दिया है। पहली बार किसी प्रभारी ने इस तरह का रवैया अपनाया है। 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों के बागी तेवर अपनाते हुए स्पीकर को सौंपे थे। वे इस्तीफे अब तक वापस नहीं लिए गए हैं। अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदार तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं होने पर अब पायलट खेमा और गैर गहलोत गुट के नेता सवाल उठा रहे हैं। 1.5 महीने बाद माकन के सब्र का बांध क्यों टूटा? प्रदेश प्रभारी रहते हुए अजय माकन 25 सितंबर की बैठक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ऑब्जर्वर थे। माकन और खड़गे ने पूरी घटना की जॉइंट रिपोर्ट तैयार करके सोनिया गांधी को दी थी। इसके आधार पर तीनों नेताओं को नोटिस जारी हुए थे। माकन पहले दिन से ही विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के दोषी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने पर अड़े हुए थे। 1.5 महीने बाद भी माकन की रिपोर्ट पर अनुशासन तोड़ने के दोषी 3 नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही आगे होने के आसार दिख रहे थे। ऐसे में माकन के सब्र का बांध टूट गया। क्या माकन गहलोत में 25 सितंबर की घटना से बड़ी तल्खियां? दोनों के बीच पिछले 1 साल से सब कुछ ठीक नहीं था। अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत के बीच पार्टी और सरकार में नियुक्तियों को लेकर पहले से अनबन शुरू हो गई थी। 25 सितंबर की घटना के बाद अब तल्खियां और बढ़ गई। गहलोत समर्थक शांति धारीवाल ने माकन पर पायलट का पक्ष लेने के आरोप लगाए। धारीवाल के बंगले पर ही पैरेलल विधायक दल की बैठक हुई थी। इस्तीफे से क्या हासिल करना चाहते हैं माकन? गहलोत खेमे को घेरने की रणनीति। अजय माकन ने खड़गे को चिट्ठी लिखकर गहलोत कैंप को घेरा है। माकन ने राजस्थान का प्रभार छोड़ने की वजह गहलोत गुट के बागियों पर अब तक एक्शन नहीं लेने को बताकर प्रेशर बना दिया है। इससे अब गहलोत गुट के तीनों नेताओं पर एक्शन का दबाव बढ़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रेशर बनाने का प्रयास। अजय माकन की चिट्ठी के बाद राजस्थान में गहलोत पायलट की खींचतान का नैरेटिव फिर से राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन गया है। गहलोत गुट की बगावत को फिर मुद्दा बनाया। माकन के इस्तीफे ने गहलोत गुट की बगावत को फिर से मुद्दा बना दिया है। सीएम अशोक गहलोत खेमे ने बीच में सब कुछ ठीक होने का दावा करते हुए बगावत का मुद्दा दबा दिया था, जिसे माकन ने फिर जिंदा कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स। अजय माकन ने भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री करने के पखवाड़े भर पहले
गहलोत गुट पर सवाल उठाए हैं। माकन हाईकमान की अथॉरिटी को मुद्दा बनाते हुए एक्शन की मांग कर रहे हैं। क्या गहलोत गुट के नेताओं पर एक्शन होगा? सियासी बवाल के जिम्मेदार तीनों नेताओं शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ अब आगे कार्रवाई होने के आसार बनते दिख रहे हैं। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के पास तीनों नेताओं के नोटिस के जवाब हैं। अब केवल एक्शन लेना बाकी है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के मेंबर तारिक अनवर कह चुके हैं कि एक्शन का फैसला पार्टी अध्यक्ष करेंगे। सचिन पायलट गुट और अजय माकन की अब सबसे बड़ी मांग तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन की है। आगे विवाद और बढ़ने पर राहुल गांधी की यात्रा से पहले तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन हो सकता है। सरदार शहर उपचुनाव में तीनों नेताओं को स्टार प्रचारक भी नहीं बनाकर पार्टी ने उनसे दूरी बनाने के संकेत भी दे दिया है। यह हाईकमान पर निर्भर करेगा कि महेश जोशी और धारीवाल को सभी पदों से हटाया जाता है या केवल एक पद से बीच का रास्ता निकाले जाने के भी आसार हैं। क्या माकन के इस्तीफे से भारत जोड़ो यात्रा पर असर पड़ेगा? इसकी संभावना बेहद कम है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले सियासी विवाद निपटने के आसार है। राहुल गांधी की यात्रा में बाधा डालने की कोशिश करने का जोखिम कोई नेता नहीं लेना चाहेगा। यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सभी खेमे उसे सफल बनाने की ही बात कह रहे हैं। ऐसे में मौजूदा विवाद के बावजूद यात्रा पर असर नहीं पड़ेगा। उपचुनाव को प्रभावित करेगा ये सियासी विवाद। सरदार शहर उपचुनाव से पहले उठे विवाद की चर्चाएं खूब है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस विवाद का असर होना और वोटिंग पैटर्न पर फर्क पड़ना संभव नहीं है। उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे ही हावी हैं। सरदार शहर में कांग्रेस ने सहानुभूति लहर का फायदा उठाने का प्रयास किया है। यह फार्मूला पिछले उपचुनावों में भी कामयाब रहा था। सियासी बयानबाजी के अलावा ग्राउंड पर पायलट गहलोत टकराव की खूब चर्चाएं हैं। गहलोत गुट के विधायकों के इस्तीफे मंजूर हुए तो क्या होगा? गहलोत गुट के विधायकों ने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के बाद स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफे दिए थे। ये इस्तीफे अब भी स्पीकर के पास है। गहलोत गुट ने उस वक्त कहा था कि सचिन पायलट और उनके साथ मानेसर जाने वाले विधायकों में से कोई भी सीएम नहीं बनना चाहिए, वे इसे मंजूर नहीं करेंगे। गहलोत कैंप के रणनीतिकारों का तर्क है कि ये इस्तीफे ही सीएम बदलने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इसी वजह से हाईकमान के हाथ बंधे हुए हैं। स्पीकर के पास रखे विधायकों के इस्तीफे मंजूर हुए तो सरकार गिर जाएगी। यह फैक्ट हाईकमान भी जानता है।